नमस्कार। बिहार सरकार ने हाल ही में अपना 2026-27 का बजट पेश किया है और यकीन मानिए ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये बिहार के आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी रोड मैप है। तो चलिए आज इस पूरे वित्तीय ब्लूप्रिंट को जरा करीब से समझते हैं कि आखिर इसके मायने क्या है। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 14.9%। आखिर ये है क्या? ये है बिहार की अनुमानित आर्थिक विकास दर। जी हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में एक जबरदस्त रफ्तार की कहानी बताता है, जो आने वाले साल के लिए एक मजबूत स्टेज तैयार करती है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इसका स्केल। सोचिए, 2004-05 में बजट था सिर्फ 23,885 करोड़ रुपए का, और अब 2026-27 में ये पहुंच गया है लगभग 3,47,000 करोड़ पर। यह चार्ट साफ साफ दिखाता है कि बिहार की आकांक्षाएं कितनी बड़ी हो गई हैं। यह सिर्फ बजट में बढ़ोतरी नहीं है, ये सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव का सबूत है। देखिए, कोई भी बड़ा बजट ना हवा में नहीं बनता। इसकी नींव हमेशा पिछले कुछ सालों की उपलब्धियों पर रखी जाती है। तो भविष्य की योजनाओं को समझने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं कि बिहार आखिर किस मजबूत नींव पर खड़ा है। जब भी हम बिहार के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले खेती किसानी का ही ख्याल आता है ना? और ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन अब बिहार सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा, बल्कि कुछ खास फसलों के मामले में तो वो एक नेशनल लीडर बनकर उभर रहा है। और ये स्लाइड इस बात को क्या खूब दिखाती है। पूरे देश के मखाना उत्पादन का 85% हिस्सा, जी हां 85%, अकेले बिहार से आता है। और लीची में भी यह हिस्सेदारी 23% की है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बिहार की कृषि शक्ति की असली पहचान है। और ये तरक्की सिर्फ खेतों तक ही नहीं रुकी है, ये गांवों की सड़कों तक भी पहुंच रही हैं। देखिए, 2015-16 में जहां ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई करीब 64,000 किलोमीटर थी, वहीं 2025-26 तक ये बढ़कर 1.19 लाख किलोमीटर हो गई है। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये वो जीवन रेखाएं हैं जो गांवों को बाजारों और शहरों से जोड़ रही हैं। और अगर बात करें ऊर्जा की, तो ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2015 में 203 किलोवाट आवर से बढ़कर 2025 में 374 किलोवाट आवर हो गई है। ये दिखाता है कि बिहार कैसे बिजली की कमी से निकलकर उसके उपलब्धता की ओर बढ़ रहा है, जो किसी भी विकास के लिए सबसे जरूरी है। तो चलिए इसी मजबूत नींव पर खड़े होकर अब वर्तमान बजट के मुख्य आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि इस साल के लिए सरकार का फाइनेंशियल प्लान आखिर है क्या। तो इस साल का कुल बजट है 3,47,589 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है, जो राज्य की तमाम विकास योजनाओं को रफ्तार देने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा जाएगा कहां? ये चार्ट इसे बहुत आसान बना देता है। देखिए, लगभग 65% हिस्सा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय में जाएगा, मतलब सैलरी, पेंशन और रखरखाव जैसे जरूरी खर्चे। और बाकी का 35% स्कीम व्यय है, जो नई योजनाओं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा। यानी विकास के कामों के लिए 1/3 से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। हर बजट की अपनी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। इस बार 3 क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस है: शिक्षा, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य। देखा जाए तो ये किसी भी समाज के विकास के 3 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। और ये चार्ट साफ दिखाता है कि ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं, इनके पीछे एक ठोस निवेश है। शिक्षा पर 68,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किया जा रहा है। उसके बाद ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य का नंबर आता है। ये आंकड़े बिल्कुल साफ कर देते हैं कि सरकार का पैसा सबसे ज्यादा कहां लग रहा है। तो चलिए अब वर्तमान से निकलकर भविष्य की ओर देखते हैं। सरकार के अगले 5 सालों के विजन का नाम है 7 निश्चय 3, जो बिहार के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रोड मैप है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इस पूरे कार्यक्रम के पीछे की सोच को बताती है। लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है। लक्ष्य है बिहार को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बनाना। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक संकल्प है। तो इस बड़े संकल्प को हकीकत में कैसे बदला जाएगा? इसके लिए कुछ ठोस लक्ष्य तय किए गए हैं, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना, 1 करोड़ नए रोजगार बनाना, 50 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश लाना और 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण करना। ये बिहार के भविष्य की एक बहुत ही साफ और मजबूत तस्वीर पेश करता है। अब सवाल तो उठता ही है, बड़े बड़े लक्ष्य रखना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बजट का आम लोगों की जिंदगी पर क्या और कैसे असर पड़ेगा। आखिर में किसी भी बजट की कामयाबी तो इसी बात से मापी जाती है
कि उसने एक आम नागरिक की जिंदगी को कितना बेहतर बनाया। तो आइए देखते हैं कि ये बजट किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए अपनी पोटली में क्या लेकर आया है। शुरुआत करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी किसानों से। इस बजट में कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि चौथा कृषि रोडमैप लागू करना, मखाना और डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देना और श्री अन्न यानी मोटे अनाज के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य। ये सभी पहलें सीधे सीधे किसानों की जेब पर असर डालने वाली हैं। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, जो इस बजट की एक और बड़ी प्राथमिकता है। सरकार का ये मानना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आज़ाद बनाकर ही राज्य का पूरा विकास हो सकता है। ये नंबर देखिए, ये महिला रोजगार योजना के विशाल पैमाने को दिखाता है। अब तक 1,56,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं को अपना खुद का काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। ये वाकई एक जबरदस्त पहल है, जो जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही है। और आखिर में बात करते हैं बिहार के भविष्य की, यानी कि युवाओं की। उनके लिए रोजगार और बेहतर शिक्षा के मौके पैदा करना इस बजट का एक मुख्य उद्देश्य है। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2,27,000 से ज्यादा परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। हाल ही में इतने नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इससे न केवल शिक्षा की क्वालिटी सुधरेगी, बल्कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। तो ये था बिहार के बजट 2026-27 का पूरा सार। एक तेज विकास दर, एक बढ़ता हुआ आकार और शिक्षा, किसान और महिलाओं पर केंद्रित भविष्य की योजनाएं। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये वित्तीय रोडमैप वाकई बिहार को देश के विकसित राज्यों की कतार में खड़ा कर पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।